हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों, महात्मा गांधी कास्टर पीठ ने एक नोटिस जारी किया था और बताया था कि 4 दिसंबर से जो है ऑड सेमेस्टर वाले फॉर्म भरेंगे। और मैंने आपको बता रखा था कि जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म या बैक इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कैसे भरें। तो दोस्तों, अगर आप महात्मा गांधी कास्टर पीठ या उससे रिलेटेड पाँचों जो लेके किसी भी कोई स्टूडेंट की वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप अपना सेमेस्टर का फॉर्म यानी कि सेमेस्टर के लिए परीक्षा फॉर्म कैसे भरें, या बैक इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्म कैसे भरें। तो इस वीडियो में यूजी और पीजी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू इन सभी के लिए फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। और मात्र 2 स्टेप में जो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी आसान है, आप अपने फ़ोन से भर सकते हैं, चाहे बैक का फॉर्म हो या इम्प्रूवमेंट का हो या सिर्फ फॉर्म ही क्यों ना भरना, यानी कि परीक्षा फॉर्म ही क्यों ना भरना हो। तो चलिए विदाउट लेट किए टॉपिक पे सीधे आते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ, क्लिक कीजिए। डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन के साइट पे आ जाएंगे, होम पेज पे आ जाएंगे। वहाँ से आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन दिया होगा फिल न्यू फॉर्म। फिल न्यू फॉर्म पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम टाइप में आप एंट्री करोगे जैसे, तो उसमें लिखा होगा पीजी एनईपी सेमेस्टर ऑड लिखा होगा और बैक के लिए होगा, और दूसरा लिखा होगा पीजी एनईपी सेमेस्टर इम्प्रूवमेंट ऑड लिखा होगा, तीसरा लिखा होगा पीजी एनईपी सेमेस्टर रेगुलर ऑड लिखा होगा। ये हो गया, यानी कि अगर आप पीजी का फॉर्म, बैक इम्प्रूवमेंट या रेगुलर का फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूजी के यानी कि यूजी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम वाले हैं, तो अगर यूजी वाले हैं तो इसमें दिया है यूजी ऑड, यूजी इम्प्रूवमेंट, यूजी रेगुलर दिया है। तो जो बैक इम्प्रूवमेंट वाला नहीं है, रेगुलर वाला है, तो वो रेगुलर वाले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद तो मैं बीए का फॉर्म भर रहा हूँ तो इसका फॉर्म भर के मैं दिखाने वाला हूँ। बाकी बैक इम्प्रूवमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस है, तो इसी प्रोसेस से आप बाकी लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी मैं दोस्तों बीए का फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं यूजी एनईपी सेमेस्टर रेगुलर ऑड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं कोर्स में। तो कोर्स में आने के बाद जो पीजी का भरा है, अगर पीजी का अगर यहाँ पे बैक इम्प्रूवमेंट भरने जा रहा है तो उसको पीजी का अगर बैक इम्प्रूवमेंट भरने जा रहा है तो उसको एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू थर्ड सेमेस्टर दिखाई देगा, वो अपना सिलेक्ट कर लेगा यहाँ पे कोर्स में। अगर आप यूजी के हो और रेगुलर का सिर्फ फॉर्म भरने जा रहे हो तो बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए का फॉर्म देखेगा, जो कि सिर्फ थर्ड सेमेस्टर वाले होंगे, यानी कि सिर्फ सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट यहाँ पे सेमेस्टर फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो और बैक इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हो तो आप जस्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों के बैक इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। अगर यानी कि कहने का यह मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट तो बैक भर सकता है या इम्प्रूवमेंट भी भर सकता है, जिसको जो भरना है। अगर फिफ्थ में है तो फिफ्थ का अपना बैक इम्प्रूवमेंट भर सकता है, उसको जो भरना है। तो अभी मुझे ना ही बैक भरना है ना ही इम्प्रूवमेंट भरना है, मैं यहाँ पे रेगुलर का फॉर्म भर रहा हूँ, और बाकी लोग ऐसे ही अपना फॉर्म भर लेंगे। तो चलिए रेगुलर के लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। कोर्स यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बीए में सिलेक्ट कर लेता हूँ थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, इसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको अपना इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट करना है, यानी कि इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बगल में जो है आपको अपने इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, यानी कि आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो तो आपको KA2 करके एक इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, उसको भर लीजिए। KA2 करके 20 या 22 जो भी मिला होगा भर लीजिए। उसके बाद अपने मदर या फादर का नाम यहाँ पे भर लीजिए। उसके बाद आप अपना कोर्स, मतलब इस कोर्स में कब एंट्री लिए थे, कब इस कोर्स में आए थे। तो 2022 में ही सब लोग आए हैं थर्ड सेमेस्टर वाले, तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट हैं वो 22 में आए थे। यहाँ पे 22 सेलेक्ट कर लें। हाँ, अगर आप बैक इम्प्रूवमेंट भर रहे हैं तो आप अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि इस कोर्स में कब एंट्री किए थे। तो जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो 2022 सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको वहाँ पे आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, आपके मदर का नाम, आपके फादर का नाम और कोर्स टाइप, ये सब उसमें दिखाई देगा। आपको नीचे यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, बॉक्स में नीचे लिखा होगा प्रोसीड टू फॉर्म लिखा होगा। तो उस प्रोसीड टू फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो फाइनल फॉर्म है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ऐसे में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना रिलीजन और अपना जो भी यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, एड्रेस, सब्जेक्ट, सब। यही आपका फाइनल फॉर्म है।
ये भरने के बाद इसको सेव करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसमें क्या क्या भरना है करके इसको देख लेते हैं। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी कि मेन फॉर्म में इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। आप फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। आप कैटेगरी कहने का मतलब कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी सिलेक्ट कर ले। इसके बाद आप सब कैटेगरी में आएंगे यहाँ पे तो बहुत सा ऑप्शन दिखेंगे, यानी कि इसमें से आप अगर कोई नहीं हो, अगर गर्ल्स फॉर्म भर रही है तो गर्ल्स का या फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे गर्ल्स सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बॉयज़ फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि लड़के जो फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर इन सब दिए हुए ऑप्शन में से कोई नहीं है तो लड़के जो होंगे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, अगर गर्ल्स है तो यहाँ पे गर्ल्स सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे दिया होगा, और डोमिसाइल स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। तो डोमिसाइल स्टेट यानी कि आप कहाँ रहते हो, किस स्टेट में रहते हो वो भरना है डोमिसाइल में। इसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो आपका एड्रेस भरना है। तो एड्रेस भरते समय ध्यान से सुन लीजिए, एड्रेस सही से भरना है। ऊपर देखिए ब्लू कलर में लिखा होगा कि संपर्क एवं पत्राचार का पता सही एवं पूर्ण अंकित करें ताकि विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री अथवा अन्य कोई सूचना डाक द्वारा प्रेषित की जा सके। यानी कि जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि आप कोर्स अपना कंप्लीट कर लेते हो, पास हो जाते हो तो डिग्री दी जाती है। क्या दी जाती है? डिग्री। दीक्षांत समारोह में डिग्री दी जाती है। तो सभी को डिग्री दिया नहीं जा सकता, इसलिए डाक के द्वारा उनके घर पहुंचाया जाता है। तो जब भी आप अपना यहाँ पे एड्रेस भर रहे हो पूरी तरीके से अच्छे से भरना है, ठीक है। तो चलिए डरना नहीं, यहाँ पे बहुत आसान है। नीचे आप देखोगे यहाँ पे तो आपका टाउन, विलेज ये सब दिया होगा भरने के लिए। तो पहले खाने में अपना विलेज पहले लिखेंगे, विलेज डैश जो भी आपका विलेज होगा उसको लिखिएगा, फिर कॉमा करके, फिर पोस्ट लिख करके, पोस्ट जो भी होगा वो लिखिएगा, फिर कॉमा करके अपना डिस्ट्रिक्ट लिख के डिस्ट्रिक्ट जो भी मेंशन कर दीजिएगा। नीचे टाउन सिटी दिया तो उसमें भरने की ज़रूरत नहीं है दूसरे में। फिर तीसरे में आप देखेंगे तो स्टेट लिखा होगा, तो आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को देगा, फिर पिन कोड देगा भरने के लिए। तो ये आपका लोकल एड्रेस यानी कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ दिया है लोकल भरने के लिए। तो लोकल और परमानेंट में दोनों में सेम एड्रेस भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बगल में दिया होगा परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस में भी आप अपना जो भी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यानी कि जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आपका निवास स्थान है वो यहाँ पे आपको भरना है। तो चाहे तो आप दोनों में सेम एड्रेस कर सकते हैं। एड्रेस भरने के बाद जब आप नीचे आओगे तो आपको मोबाइल नंबर भरने को देगा, यानी कि आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भर सकते हैं। बगल में उसके यहाँ पे दिया है ईमेल आईडी भरने के लिए। भरने के बाद नीचे देखेंगे तो मीडियम दिया होगा, यानी कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट करो, मीडियम यानी कि पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा। हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में लिखो, या इंग्लिश में पेपर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर देना, तो यहाँ पे आधार नंबर भर दीजिए। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो सब्जेक्ट देखिए मैं BA का फॉर्म भरा हूँ, तो जो भी अपना फॉर्म भरेगा उसका वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। तो मैं BA का फॉर्म भरा हूँ, इसलिए यहाँ पे BA का जिसका मैं फॉर्म भरा उसी का सब्जेक्ट शो करें यहाँ पे। तो होम साइंस है, हिंदी है और सोशल साइंस है, ठीक है। इसके बाद 2 यहाँ पे अदर सब्जेक्ट भरने को मिलेगा, यानी कि जब आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में थे तो आपको 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना था। सब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पे 3 तो आपका मेन रहता है, उसमें एक माइनर था, एक स्किल डेवलपमेंट था, एक को करिकुलम करके था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो तो थर्ड सेमेस्टर वालों को यहाँ पे 3 उनके मेन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और 2 में यानी कि एक स्किल डेवलपमेंट होगा, एक को करिकुलर होगा। तो आपको को करिकुलम में क्या पढ़ना है या स्किल डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिए और उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आओगे तो वहाँ पे देखोगे आपको मार्क्स भरने को देगा, यानी कि ऊपर देखिए ब्लू कलर में लिखा है कि अगर आपका पिछले क्लास का परिणाम जारी नहीं किया गया तो आप बॉक्स में एक भर सकते हैं। नीचे देखेंगे आप लिखा होगा क्लास, बोर्ड और ये सब लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा और आगे लिखा होगा मैक्सिमम मार्क यानी कि MAX ऑप्टेन लिखा होगा, यानी कि मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन लिखा होगा और मैक्सिमम मार्क लिखा होगा। 2 बॉक्स लिखा है। तो पहले वाले बॉक्स में आपको मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन भरना है। तो देखिए सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है, आपको थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरना है। तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो उसमें देखिए 1-1 भरा है, वैसे ही छोड़ दीजिए 1-1 भर के। इसके बाद आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे दिया होगा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने को। फोटो जो यहाँ पे 20 KB से कम का होना चाहिए और सिग्नेचर भी 20 KB से कम का होना चाहिए। तो फोटो आप कैसे यहाँ पे 20 KB से कम का बनाए, तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूँ, फोटो रिसाइजर दिया है, वहाँ पे आप जा करके उस पर क्लिक करके फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं।
नहीं तो आप सिंपली गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए फ़ोटो रिसाइजर अप टू 20 KB। तो 20 KB का फ़ोटो रिसाइजर वहाँ पे जाकर गूगल पे फ़ोटो रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे कैप्चा कोड भर के फॉर्म को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जैसे आप सेव करोगे फॉर्म को तो आपको यहाँ पे फाइनली सेव हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप देखोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप अपने फॉर्म को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट।